साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। समर सिंह बड़ी उम्मीदों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। उसे लगा कि हाईकोर्ट उसे जमानत दे देगी, मगर अफसोस कि समर सिंह की बेल यहां पर भी खारिज हो गई। जी हां, समर सिंह को जमानत नहीं मिली है। एक बार फिर से जमानत की याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद तो समर सिंह बुरी तरह टूट गया। अब ये बहुत बड़ी खबर है कि समर सिंह को हाईकोर्ट से भी बेल नहीं मिली, मगर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इससे भी बड़ी खबर ये है कि कोर्ट में समर सिंह के एक और पाप का पर्दाफाश हो गया। कोर्ट में आकांक्षा की पैरवी कर रहे वकील ने समर सिंह के सारे झूठ खोल कर रख दिए। खबर तो ये भी है कि समर के पाप सुनकर कोर्ट को भी कहना पड़ा कि मामला बेहद गंभीर है और संगीन है, लिहाजा समर सिंह जैसे आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। जिसके बाद तो हंगामा हो गया कि कोर्ट में साफ साफ समर सिंह के झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। तो क्या है समर सिंह का सबसे बड़ा झूठ? आखिर 25 की रात को लेकर दोनों पक्ष के वकील क्यों कोर्ट में बुरी तरह लड़ पड़े और जमानत खारिज होते ही कैसी थी समर सिंह की हालत? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब समर सिंह की जमानत खारिज होना बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि समर सिंह की बेल एप्लीकेशन कई बार रिजेक्ट कर दी जा चुकी है। अब तो समर सिंह को भी समझ जाना चाहिए कि पाप किए हैं तो जेल से आजादी इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। मगर समर सिंह ये मानने को तैयार ही नहीं है। उसकी एक ही जिद है कि अगर संजय सिंह को बेल मिल गई तो मुझे भी मिलनी चाहिए, और इसी आधार पर समर सिंह वाराणसी कोर्ट के बाद इलाहाबाद कोर्ट जमानत के लिए पहुँच गया। मगर यहाँ पर भी समर सिंह को मुंह की खानी पड़ी। तो सूत्रों की माने तो इलाहाबाद कोर्ट में वो सब कुछ हुआ जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। समर सिंह को उसकी असली औकात बता दी गई। समर सिंह को बता दिया गया कि वो एक संगीन अपराधी है और उसे जमानत इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। इसी दौरान जमानत की बहस के बीच 25 मार्च की रात को लेकर कोर्ट में काफी हो हंगामा हो गया। 25 मार्च को समर सिंह कहाँ था, समर सिंह की लोकेशन कहाँ की थी, इस बात को लेकर इतना ज्यादा बवाल हो गया कि दोनों पक्ष के वकील बुरी तरह लड़ पड़े। समर का वकील जिद पर अड़ा रहा और कहता रहा कि समर सिंह का आकांक्षा की मौत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो 25 मार्च की रात को गोरखपुर में था। जबकि आकांक्षा की तरफ से पेश हुए वकील ने समर सिंह का पर्दाफाश कर दिया और कोर्ट में बता दिया कि समर सिंह 25 मार्च की रात को गोरखपुर में नहीं था बल्कि कहीं और था। आकांक्षा की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि 25 मार्च को जब आकांक्षा के साथ वो सब कुछ हुआ तब समर सिंह गोरखपुर में नहीं था बल्कि मऊ में था। जी हाँ, जो अब तक समर कहता रहा कि वो गोरखपुर में था और फिर अगले दिन वाराणसी आया, तो ये सब कुछ झूठ है और उसी झूठ का सबसे पहले पर्दाफाश हुआ। समर सिंह की लोकेशन के मुताबिक वो रात को मऊ में था और करीब 2 से 3 बजे का वक्त था और उसी वक्त समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को फोन भी किया था। वकील ने कोर्ट के समक्ष समर सिंह की कॉल डिटेल भी रखी और कॉल कहां से की गई थी उसके सबूत भी पेश किए गए। अब वकील ने कहा कि समर सिंह बेहद शातिर है। वो तो जानता था कि आकांक्षा के लिए 25 मार्च आखिरी रात है, इसीलिए वो बेहद चालाकी के साथ अपना एक फोन गोरखपुर में छोड़ आया और वो भी बिना स्विच ऑफ किए, ताकि जब उसकी लोकेशन ट्रेस की जाए तो वो गोरखपुर में निकले, सारनाथ से बहुत दूर। वकील ने कहा कि इतना बड़ा स्टार अपना फोन यूं स्विच ऑफ करके क्यों छोड़ आया, ये बहुत बड़ा सवाल है। छोड़ा भी था तो कम से कम फोन को स्विच ऑफ तो करना चाहिए था, मगर समर सिंह तो साजिश के तहत चल रहा था ताकि पुलिस को गुमराह कर सके और खुद को सेव कर सके। वकील ने इससे जुड़े सबूत भी कोर्ट में पेश किए। अब यहाँ पर समर सिंह के वकील कहते रहे, समर सिंह के वकील बोलते रहे कि पिछले 6 महीने से समर सिंह की आकांक्षा से कोई बात नहीं हुई थी, कोई संपर्क नहीं था। समर और आकांक्षा के बीच में सब कुछ खत्म हो गया था, मगर कोर्ट ने समर के वकील की एक नहीं सुनी और फाइनली फैसला दे दिया और समर सिंह को बड़ा झटका दे दिया कि समर सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती। अब समर सिंह की जमानत याचिका खारिज होते ही समर सिंह की हालत खराब हो गई। वो कोर्ट में ही बुरी तरह रोने लगा और घुटनों के बल बैठ के अपना चेहरा छुपाते हुए काफी देर तक सुबकता रहा। अब साथ ही साथ बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ कि समर सिंह के झूठ का भी पर्दाफाश हो गया और समर के झूठ कोर्ट में सबके सामने बेपर्दा हो गए। तो कुल मिलाकर समर सिंह के लिए आगे और भी मुश्किलें आने वाली है और भी दिक्कतें समर सिंह के लिए होने वाली है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।
तो जब से आकांक्षा दुबे के साथ वो सब कुछ हुआ है, तब से ही भोजपुरी सिनेमा की पोल खुलती जा रही है। किस तरह लड़कियों को यूज किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मारपीट की जाती है, पैसे हड़प लिए जाते हैं और शादी का झांसा देकर तो ना जाने क्या क्या किया जाता है, और फिर भी मन नहीं भरता तो आखिर में मार दिया जाता है। आकांक्षा दुबे ने ये सब झेला और आकांक्षा का आरोपी समर सिंह, जो कि खुद भोजपुरी सिनेमा का गायक और एक्टर रहा है, वो इस वक्त जेल में बंद है। उस पर ही आकांक्षा के साथ ये सारी दरिंदगी करने के आरोप है। अब ऐसा ही एक और केस सामने आया है जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ एक बार फिर से दरिंदगी को अंजाम दिया गया, और हैरानी की बात ये है कि आरोपी ने होटल में बुलाकर ही इस घृणित काम को अंजाम दिया। तो खबर के मुताबिक एक भोजपुरी एक्ट्रेस ने गुरुग्राम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत में कहा है कि महेश पांडे नाम के आरोपी ने उसे फिल्म में काम देने के बहाने गुरुग्राम के होटल में बुलाया और फिर वहां पर बहुत कुछ गंदा काम किया गया। एक्ट्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि मैं तो फिल्म पर बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। एक्ट्रेस के मुताबिक ये घटना 29 जून की है और मैं दिए गए एड्रेस के हिसाब से होटल के कमरे में पहुंच गई। वहां पर महेश पांडे नाम का शख्स पहले से मौजूद था और वो मुझसे कई तरह के सवाल करने लगा, मुझसे मेरे करियर के बारे में पूछने लगा। पहले तो मुझे सब सामान्य लगा, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि आरोपी महेश पांडे ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। तो मैंने कहा कि सर, मुझे लगता है इंटरव्यू खत्म कर देना चाहिए। इस पर महेश पांडे बुरी तरह भड़क गया और उसने मुझे जोर से धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और मुझसे कहा कि मेरे साथ अब बेड पर इंटरव्यू करो, वरना ये शराब की बोतल कहाँ घुसाऊंगा सोच भी नहीं सकती। यानी कि यहाँ पर महेश पांडे की साजिश पूरी तरह एक्ट्रेस के साथ दरिंदगी करने की और उसे जान से मारने की थी। एक्ट्रेस ने आगे कहा कि मैं बुरी तरह घबरा गई और उसने मेरी घबराहट का पूरा फायदा उठाया और मेरे साथ गलत काम किए। इसके बाद मैं बेहोशी की हालत में होटल से निकल गई और मुझे इस घटना का इतना सदमा लगा कि मैं कुछ दिनों तक तो ट्रॉमा में रही, सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। फिर हिम्मत करके मैंने अपने परिवार को पूरी बात बताई और फिर परिवार ने मुझे हिम्मत दिलाई, जिसके बाद मैं पुलिस के सामने सब कुछ बताने की हिम्मत जुटा पाई। एक्ट्रेस का कहना है कि अब मैं समझ सकती हूँ कि आकांक्षा दुबे के साथ क्या कुछ हुआ होगा और अब वो ही सब कुछ मेरे साथ करने की कोशिश की जा रही है। अब भोजपुरी एक्ट्रेस की शिकायत के बाद पुलिस ने होटल के सीसीटीवी निकलवाए हैं और आरोपी की पहचान कर उसे अरेस्ट करने की तैयारी की जा रही है। सामने आया है कि आरोपी महेश पांडे चकरपुर का रहने वाला है और भोजपुरी सिनेमा में उसकी अच्छी खासी जान पहचान है। वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कई बड़े अभिनेताओं के संपर्क में रहता है और अपने संपर्कों का फायदा वो इस तरह लड़कियों से लूटता है। फिलहाल तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां सिर्फ खिलौना बन गई है? क्या अब पुलिस और प्रशासन को भोजपुरी सिनेमा के खिलाफ सख्त होने की जरूरत है? क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी आकांक्षा दुबे बनाने की तैयारी की जा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।